ऑब्जर्वेशन, हाउ टू ऑब्जर्व। लेकिन उससे पहले इसके कुछ फायदे देख लेते हैं, क्योंकि हमें जब तक कहीं फायदा नहीं दिखता तब तक आई होप यू अंडरस्टैंड। बेनिफिट्स जैसे लर्निंग इंप्रूव होना, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तभी आप किसी सब्जेक्ट या सिचुएशन को डीपली समझ पाते हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है ना वो क्यूरियोसिटी को नर्चर करता है। अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और ऐसा ही क्यों है वो क्यों नहीं। तो इस एक्सप्लोरेशन को इंकरेज करो अंदर से। प्रॉब्लम सॉल्व करना, जब हम पूरे तन मन से डिटेल्स को और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं तभी हमें प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस या उन्हें इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटीज दिखती है। जब हम किसी इशू के रूट कोज को समझ लेते हैं तो सोल्यूशन ढूंढना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा पहले वो पता करो, सोल्यूशन तो सेकंड स्टेप है। अनदर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस की सेल ड्रॉप है तो क्या रीजन है, क्या मार्केट में सभी ही ड्रॉप है या और कोई रीजन है। जब चीजें ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करोगे, सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। क्रिएटिविटी, अलग अलग पर्सपेक्टिव और सिचुएशंस को ऑब्जर्व करने से क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है एंड ऑल्सो थिंकिंग इनोवेटिव होती है एंड बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हो। इंक्रीज्ड एम्पैथी, दूसरे के बिहेवियर्स को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी बेटर होती रहती है किसी भी रिलेशनशिप में। इंप्रूव्ड मेमोरी एंड रिकॉल, हर चीज को एक्टिवली ऑब्जर्व करना और हर डिटेल को नोट करने से मेमोरी रिटेंशन और रिकॉलिंग पावर इंप्रूव होती है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड फोकस एंड कंसंट्रेशन। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना ही नहीं होता, इट्स अबाउट एक्टिवली एंगेजिंग विद द वर्ल्ड, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड। अवेयरनेस, रेगुलरली ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करने से हमारे सेंसेस शार्प होते हैं और सराउंडिंग की अवेयरनेस इंप्रूव होती है। पर्सनल ग्रोथ, ऑब्जर्वेशन से सेल्फ अवेयर बनते हैं एंड सिर्फ पर्सनली ही नहीं प्रोफेशनली भी ऑब्जर्वेशन हेल्प आउट करती है एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर क्रूशियल फॉर सक्सेस। आप देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दिखी जो किसी और को नहीं दिखी, क्योंकि दे ऑब्जर्व एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। एक्यूरेट एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, ध्यान से ऑब्जर्व करने से एक एक्यूरेट एनालिसिस मिलता है एंड ऑल्सो किसी सिचुएशन को, डेटा को या इवेंट्स को बेटर इवेल्युएट कर पाते हो। बाकी और एडवांसमेंट जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड ऑल दैट जो कि नॉर्मली सबके लिए यूजफुल नहीं है, बट जो ऊपर बेनिफिट बताए वो सभी को चाहिए ही चाहिए लाइफ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन। तो नाउ लेट्स सी कि ऑब्जर्व करें तो करें कैसे। देखो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है या जैसे जिसने सीआईडी देखा होगा वो कैसे हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं एंड इसीलिए अपन एंड गोल तक पहुंच पाते हैं। सो फर्स्ट, बी इन प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करना और अपने आप को पूरा एंगेज कर लेना जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें। सेकंड, एंगेज योर सेंसेस, साइट, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। देखना, सुनना, टच, सुगंध और स्वाद, इन पांचों सेंसेस को एंगेज करो टू गैदर कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। इन पांचों का यूज करो आसपास की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। डिटेल ओरिएंटेशन, पे अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी से छोटी डिटेल के भी बहुत सिग्निफिकेंट मायने हो सकते हैं, तो हर चीज पे क्वेश्चन करना एंड टेक नोट्स और स्केच ताकि वो मेमोरी में छप जाए। सो हर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो, उसके लिए उसके नोट्स बनाओ, स्केच बनाओ या रिकॉर्ड करो ताकि बाद में रिकॉल करने में और एनालाइज करने में हेल्प हो। और हाँ, ऑब्जर्व करने के बाद रिस्पॉन्स में या रिफ्लेक्ट करने में टेक योर टाइम, अच्छे से अपने पैटर्न्स, फाइंडिंग्स को एनालाइज करो, देन रिस्पॉन्ड। बी ओपन माइंडेड, सीधे कंक्लूजन पे मत कूदो, अपने माइंड को ओपन रखो अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस के लिए। अपने व्यू पॉइंट को चेंज करो, हर अलग अलग एंगल अलग अलग डिटेल रिवील करता है, राइट। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस तो आप कितने भी लेक्चर सुन लो, नथिंग मेक सेंस। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्किल्स शार्प होंगी। फॉर एग्जांपल, आप रोड पे हो, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो देखो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और इस लड़ाई के पीछे रीजन क्या रहा था, कौन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसकी गलती थी या ये सॉल्व कैसे हो सकती है एंड ऑल दैट। जितने क्वेश्चंस पुट अप करोगे, जितना वहां की सराउंडिंग को देखोगे, उतना ही माइंड ब्रॉड होगा। एक और एग्जांपल, जैसे आप कहीं गार्डन में हो तो वहां के कलर्स, टेक्सचर्स, साउंड, स्मेल और मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। ट्राई करना, यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और एग्जांपल, जैसे किसी मीटिंग में हो तो ऑब्जर्व सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन और बिहेवियर, ये आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। कहीं भी हो आप ऑब्जर्व करते रहो, बजाय बाकी लोगों की तरह फोन में लगे हुए। आजकल तो लोग रोड क्रॉसिंग पे भी मोबाइल। खैर, नाउ लोगों से अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करो एंड उस पर उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करो, क्योंकि जैसा बोलते हैं कि जितने लोग उतने नजरिए, एंड उनके पर्सपेक्टिव आपको नई इंसाइट देंगे या फिर जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी उसे ही कंफर्म करेंगे। एंड रिमेंबर, ऑब्जर्वेशन एक स्किल है, प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में फैमिलियर चीजों को ऑब्जर्व करना एंड धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पे मूव करो। स्टे क्यूरियस एंड हैव पेशेंस ऑल्सो, क्योंकि पेशेंस ही आपकी एबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे जरूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है
तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स।